नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज का साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी आने वाली है साथियों। लगभग 2-1 महीने में साथियों वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्या इसका सिलेबस चेंज होगा? ठीक है, सबसे बड़ा अभी यही चल रहा है कि इसका सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर मैं हम बात करें साथियों, जो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा साथियों जो है जो है एक कमेटी गठित की गई है और जितने भी साथियों जो है एग्जाम्स जो है आपकी अलग अलग विभाग हो जाते हैं, उन सभी को जो है एक सुझाव भी मांगे गए हैं। आपका जो है कमेटी गठित भी की गई है कि सिलेबस आपका चेंज किया जाए और उसमें से एक डिवाइड करके सिलेबस आपका करके दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें से ग्रेड थर्ड का होगा या ग्रेड सेकंड का होगा। सबसे पहले तो ये चल रहा है साथियों मुद्दा। देखिए, ये जो कमेटी गठित की गई है ये कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा की गई है। बोर्ड ने गठित की सिलेबस रिव्यू कमेटी, भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का मतलब साथियों बात करें जो आपके 3600 ग्रेड पे या 3600 ग्रेड पे से जो नीचे की जो वैकेंसीज हो जाती है, भर्तियां हो जाती है, उन सभी में साथियों जो है सिलेबस का चेंज होगा। उसमें बड़े बदलाव की तैयारी है हम बात की। अब ग्रेड सेकंड का भी सिलेबस चेंज होगा क्या? देखो, ग्रेड सेकंड का सिलेबस जो चेंज है या तो आरपीएससी करेगा या शिक्षा विभाग करेगा। ठीक है, अभी ग्रेड सेकंड का कोई भी किसी प्रकार का नहीं है। अभी मोटा मोटा जो साथियों जो चल रहा है वो चल रहा है साथियों आपके ग्रेड थर्ड का चल रहा है, क्योंकि ग्रेड थर्ड जो है आपका एग्जाम जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़ी बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में तय सिलेबस की समीक्षा के लिए बोर्ड ने कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी का गठन करके साथियों हम बात करते हैं, ठीक है, विचार कर रही है कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हम बात करें बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हम बात करें आपसे भी साथियों, कुछ समय पहले ट्विटर पर जो है आपका हम बात करें जो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्वीट भी किया था, बोर्ड ने जो है सुझाव मांगे था कि किस प्रकार सिलेबस जो है चेंज किया जाना चाहिए, आपके क्या क्या आपके सुझाव है हम बात करें, ये सभी हम बात करें। तो अब जो है कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करेगा साथियों, जो 1 साल में भर्तियां होने वाली उन भर्तियों का जो है आपका एक कैलेंडर जारी करेगा और कैलेंडर जारी करने के बाद बताएगा कि हम 1 साल में इतनी वैकेंसीज करवाएंगे। इसका नोटिफिकेशन इस वक्त जारी होगा, इसका एग्जाम जो अब होगा, सिलेबस इस तारीख को हम जारी करेंगे, इतने दिन में हम बात करें। इसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आंसर की जो है इतने दिन में जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो है 3 गुना का, फिर उसके बाद 1 गुना का ज्वाइनिंग, मतलब पूरा एक कैलेंडर जारी करेगा। और ये सबसे बहुत अच्छा भी हम बात करें। ठीक है, और माननीय जो अभी साथियों नए मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान की हम बात करें, मुख्यमंत्री जी का जो है एक अभी जो है बड़ा एक आया है कि 100 दिन की कार्य योजना, और 100 दिन में साथियों जितने भी वैकेंसीज प्रक्रियाधीन है या जो नहीं आई है, जो साथियों जिनकी हम बात करें आने वाली है, इन सभी वैकेंसीज को 100 दिन के अंतर्गत साथियों इसका नोटिफिकेशन जारी करवाना, ये सबसे बड़ा है। तो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की साथियों बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। लगभग फरवरी एंडिंग से पहले पहले आपको ये वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगी हम बात करें, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब जो स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं या जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, सर हमारा क्या होगा, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सिलेबस में इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस। करंट अफेयर, सरकारी योजनाएं, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, भारत राजस्थान की भौतिक भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला व संस्कृति, हिंदी व अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। बिंदुवार अंक विभाजन किया जाएगा कि भैया राजस्थान जीके कितने क्वेश्चंस पूछा जाएगा, राजस्थान हिस्ट्री के, राजस्थान ज्योग्राफी कितने, हिंदी के क्वेश्चंस इतने आएंगे, इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस इतने आएंगे। तो बिंदुवार जो आपके जो है आपको अंक भी दिया जाएगा, तो इससे मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि हमें जो है इस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है, कई बार सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों के असमंजस इसकी स्थिति रहती है कि बिंदुवार अंक विभाजन के तय नहीं होता है। इससे कई बार तो किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं और कई बार कम आ जाते हैं। इसलिए जो है बोर्ड क्या करेगा साथियों, जैसे हम बात करें जीके के पेपर की, हम बात करें जीके में आपको कह दिया कि भैया जो है राजस्थान हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, सपोज कर रहे हैं ना, हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन साथियों हम बात करें करंट अफेयर के 10, ऐसे करके आपको दे दिया तो एक फिक्स रहेगा कि हाँ 10-10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आपको ये कह दिया कि भैया इतने इसमें से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हो सकता है राजस्थान हिस्ट्री के अधिक क्वेश्चन आ गए, हिंदी के क्वेश्चंस कम आ गए, ज्योग्राफी के पूछे ही नहीं हम बात करें, यस या नो,
तो इन चीजों की बात की, इन बदलावों को मिल चुकी है मंजूरी। साथियों बोर्ड ने जो है, बोर्ड के नए अध्यक्ष ने नई सरकार बनते ही बोर्ड में भी कई तरह के बदलावों की घोषणा की है। बोर्ड नई भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आधार वेरिफिकेशन को भी लागू करेगा। जो कई जो है ना 2 फॉरम 3 फॉरम 4 फॉरम भरते हैं ना, वो यहाँ से साथियों उसको सीधा सीधा रोक लग जाएगा, हम बात करें। ठीक है, इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, हम बात करें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सिलेबस तो होगा चेंज। किसका होगा? राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का होगा। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ना, हम बात करें, ठीक है, वो साथियों आपका, हम बात करें जो आरएसएसपी है, हम बात कह सकते हैं, तो यह साथियों आपके ग्रेड 3 का एग्जाम करवाने वाला है, ना कि ग्रेड 2 का। तो ग्रेड 3 का सिलेबस का चेंज की जो है साथियों अभी प्रक्रिया चल रही है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना, सीधा सीधा हम बात करें। ठीक है, क्लियर है नहीं? अब जो है ग्रेड 2 का, देखिए ग्रेड 2 का जो है पहली बार वैकेंसी आ रही है। सिलेबस इसमें देखते हैं कितना चेंज हो पाता है नहीं हो पाता है ना। हमने साथियों सर क्लासेस ज्वाइन कर ली है, हमारा अब सिलेबस का क्या सिस्टम है। देखिए आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, कतई जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाइब्रेरी साइंस में क्या सिलेबस चेंज होगा? भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट पढ़ना है। जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया ना, आप देख लेना जब सिलेबस आए उसमें से एक टॉपिक भी नहीं हटेगा। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है। कैटलॉगिंग है, कैटलॉगिंग आपको पूरा पढ़ना है। आपका हम बात करें साथियों जो है यूके है, यूके आपको पूरा पढ़ना है। आउट ऑफ सिलेबस में मैनेजमेंट, रेफरेंस सर्विस, कंप्यूटर पार्ट जो हम बात करें फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट पढ़ना है आपको, सीधा सा। ठीक है, हाँ ये है। अब की बार जो लाइब्रेरी साइंस में भी आपको जो हम बात करें साथियों जो है आपको टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज आपको जो है आपको अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। जैसे सपोज साथियों हम बात करें 2022 की जो वैकेंसी होती है, उसमें जो पेपर सेकंड था वो साथियों एलआईएस का था। उसमें एलआईएस का था, उसमें साथियों 55 क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से पूछे, 55 क्वेश्चन तो क्या पूछे? सिलेबस से पूछे। 35 क्वेश्चन साथियों आपको आउट ऑफ सिलेबस हम बात करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं आपसे पूछे गए, हम बात करें। और 10 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर जो है ना वो किससे थे भैया? आपके साइकोलॉजी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो पिछली 2022 में जो सिलेबस था वो साथियों अनसफिशियंट था, या हम कह सकते हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं था। बोर्ड ने सिलेबस देने के बाद 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जाकर पूछा। ठीक है, तो वो चीज है। तो देखो अभी जो आपको करवाया जा रहा है ना, वो साथियों आपको जो हम बात करें आपको 6 यूनिट करवाई जा रही है। सिलेबस हम बात करें 6 यूनिट आपको करवाई जा रही है। हम बात करें 6 की 6 यूनिट आपके साथियों रहेगी, ये 100% है। ठीक है, यू मान के चलो इसमें कुछ और टॉपिक ऐड हो सकता है, लेकिन ये जो पढ़ाया जा रहा है साथियों मेरे द्वारा आपको एप्लीकेशन, उनमें से कोई भी किसी प्रकार का कम नहीं होगा। ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब 2023 में जो भर्ती आने वाली है साथियों बात करें, 2024 में जो भर्ती आने वाली है उसमें न्यू सिलेबस रहेगा। जो आप पढ़ रहे हो साथियों बात करें वही आपका सिलेबस रहेगा। उसमें कुछ एक आध पॉइंट या तो कम हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे। हम बात करें जुड़ जाएंगे तो हम आपको और पढ़ा देंगे भैया, उन टॉपिक्स को लाइव क्लासेस में लेकर हम बात करें। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन पर साथियों बात करूं, जो क्लासेस हो रही है एप्लीकेशन पर जो आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, वो साथियों आपको 3 तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले साथियों आपको मिलती है वीडियो क्लासेस। हम बात करें एवरी क्लास आपको क्या मिलती है? वीडियो क्लासेस मिलती है। हम बात करें वीडियो क्लासेस मिलने के बाद साथियों एवरी क्लास का आपको मिलता है नोट्स, जिससे कि आप क्लास में जो है क्लास में पढ़ लिया उसके बाद आराम से क्या कर सकते हो, आप नोट्स तैयार कर सकते हो। नोट्स साथियों जो है बाद में तैयार नहीं करना चाहते हो क्लास में, तो वीडियो क्लासेस के साथ ही आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। लाइव क्लास में हम बात करें, फिर इसके बाद में साथियों मिलती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की बात करें साथियों आपको जो मिलती है वो 3 तरीके से टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिलती है। देखिए 3 कौन कौन सी साथियों, एक तो यूनिट वाइज आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ा तो यूनिट 1 साथियों आपको जो उसके टेस्ट आपको मिल जाएंगे। एक साथियों मिलती है एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। एक कौन सी मिलती है? एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है, प्रैक्टिस के लिए हम बात करें। और एक साथियों आपको मिलते हैं ओल्ड पेपर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जितने भी आज तक ओल्ड पेपर हो चुके हैं वो सभी के सभी आपको मिलने वाले, मतलब प्रैक्टिस जो है यहाँ से आपको भरमार होने वाली है। यूनिट वाइज क्वेश्चन जैसे आपके 6 यूनिट, तो 6 यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 7-8 हजार क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। एग्जाम पैटर्न साथियों टेस्ट की हम बात करें, मॉडल पेपर जो हो जाते हैं बहुत सारे, आपको एग्जाम पैटर्न टेस्ट भी यहाँ से आपको मिलेंगे। हम बात करें
प्रैक्टिस के लिए। ओल्ड पेपर आज तक जितने भी हो चुके हैं, जैसे आपको रिव्यू करना है कौन से जो है एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे हम PIQ कहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, मेनली होता है साथियों कंटेंट, और कंटेंट जो है साथियों आपको जो है मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि बेस्ट है। ठीक है, यूं मान के चलो, देखो हमारे पास समय की कमी है, इतना समय भी नहीं कि हम मार्केट से जाए बहुत सारी बुक्स लाए, उनमें से अच्छा कंटेंट इकट्ठा करें और उसके बाद, ठीक है, तब तक तो एग्जाम हो जाएगा। और अगर आपको एक जगह कंटेंट आपको मिल जाए, है ना, तो फिर एक ही रहेगा, काम रहेगा हमारा पढ़ने का, फोकस रहेगा पढ़ने पर, रिवीजन करने का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए साथियों, साथ के साथ में नोट्स का साथ के साथ में रिवीजन करते चलिए। जैसे एक यूनिट होती है, यूनिट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। हम बात की कंप्लीट सिलेबस होते हैं, रिवीजन करके साथियों टेस्ट दीजिए, फिर रिवीजन करके टेस्ट दीजिए, साथ के साथ में ओल्ड पेपर आप देते हुए चलिए। हम बात करें, ठीक है, दूसरा हम बात करें साथियों, न्यू ईयर जो हो जाता है आपके लिए 2024 आपके लिए अपकमिंग आने वाला है। और जब भी नया साल आता है साथियों, हम शुरू से लेकर बचपन से देखते आ रहे हैं, माँ बाप कहते हैं कि भैया नया साल आ रहा है, कुछ नई शुरुआत करनी है। हमारे शिक्षक गुरुजन जो है उन्होंने बहुत बार कहा है कि भैया नई साल आ रही है, कुछ नया पढ़ लीजिए। देखो नया फिर साल आ रहा है, और नया हर साल आता है। ठीक है, बस कमी है तो हम में है। हम साथियों जो है एक सपना जो लेकर चलते हैं शुरू से लेकर कि हमें नौकरी लगनी है, जो हमारे माँ बाप का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए, आपका खुद का सपना पूरा करने के लिए साथियों ठानना है कि अब की बार नौकरी लगना है। और देखो ठानने से कुछ नहीं होगा, ठान लिया कि भैया लगना है, मेहनत जरूरी है। ठीक है, और किसी भी एग्जाम तक या सिलेक्शन तक जाने के लिए साथियों, उसके लिए पीछे जो है ना बहुत सारी मेहनत छुपी हुई होती है, बहुत सारी असफलताएं छुपी हुई होती है, बहुत सारा समय होता है उसके पीछे, और वो समय साथियों अभी भी है। ठीक है, लगभग आपकी एग्जाम में आपको 5 से 6 महीने मिलेंगे, और 6 महीने में बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है। ठीक है, यस यान, तो आपका ऑफर चल रहा है साथियों, ऑफर में आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी कर सकते हो। ग्रेड 3 की हम बात करें, ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो तो इस बैच का नाम मिशन लाइब्रेरी बैच, फीस है 2699। और अगर साथियों मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी जो है द्रोणाचार्य ग्रेड 3 की आप सब्जेक्ट की तैयारी करो, तो सब्जेक्ट की जो है लक्ष्य बैच है, इसमें आपको लाइब्रेरी साइंस आपको मिलेगा। सब्जेक्ट में कुछ भी चेंज होता है आपको करवाया जाएगा। पेपर फर्स्ट में जो है बाद में जैसे वैकेंसीज आते ही हिंदी इंग्लिश ऐड हो गई, वैसे बहुत कम चांस है लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी आपकी, जो हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, मिसलेनियस और साइकोलॉजी रहेगा, तो वो आपको करवाया जा रहा है। कुछ भी टॉपिक ऐड होता है आपका, हम बात करें तो वो आपको करवाया जाएगा इसी बैच में, अलग से फीस आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी। पेपर सेकंड की हम बात करें, अलग से बैच का नाम है। इसी प्रकार से राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड की हम बात करें, जो है पेपर सेकंड का जो बैच का नाम है 2099, हम बात करें 209, हम बात करें 9। ठीक है, जिसका बैच का नाम है द्रोणाचार्य, और पेपर फर्स्ट और सेकंड का है रणभूमि बैच है 2799। ठीक है, तो ये बैचेस के नाम हो जाते हैं, आप जाकर एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हो, और तैयारी को साथियों बेहतरीन तरीके से तैयारी को जारी रखिए, स्टार्ट कर दीजिए। अब जो है हम बात करें, ऐसा इतना समय आपको नहीं मिलेगा, फिर कह रहा हूं जैसे कि हर भर्ती से पहले मैं कहता हूं आने से पहले कि भैया समय ज्यादा नहीं रहेगा, और जो साथियों सफलता या उस नौकरी तक वही पहुंचता है जो तूफान आने से पहले तैयारियां प्रारंभ करते हैं। तूफान की साथियों आहट हो चुकी है, अब जो है आरंभ कर दो आप। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।